हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी मेरे भाइयों आपकी। तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ आज एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन। तो थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन मेरे भाइयों क्या दिया है मेरे भाई। मैं ऐसा करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अभी से पढ़ाई करोगे तभी आप वहां तक पहुंच सकते हो, टॉप तक। आपके सभी विषयों में अच्छे नंबर लाने तो अभी से पढ़ाई करनी है ना। आप सोचो कि 2 महीने में पढ़ाई करो, 2 महीने में कुछ नहीं होता है मेरे भाइयों। 2 महीने में आपकी परसेंटेज तो बन जाएगी लेकिन आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा। इसलिए अभी से तैयारी करो। और मैं तो ये चाहता हूँ सभी के 100 में से 100 मार्क्स आए। मैं अपना परिवार का सदस्य, अपनी यूट्यूब फैमिली मानता हूँ आपको, तो मैं तो हर बच्चे की चाहता हूँ कि 100 में से 100 आए। तो मेरे भाइयों अब हम क्या क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाइयों, निम्न समस्या में रेखीय समीकरण एवं बनाइए। जो कुछ समस्याएं दी है मेरे भाइयों उसमें रेखीय समीकरण एवं बनाने हैं और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने हैं। दैट मीन्स प्रतिस्थापन विधि क्या होती है मेरे भाइयों। प्रतिस्थापन विधि यह होती है कि एक चर का मान, मतलब एक चर मतलब x हो गया भाई, x एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रेखिक समीकरण एवं को हल करके प्रतिस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो मेरे भाइयों अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी भिन्न क्या होती है मेरे भाइयों, भिन्न होती है, भिन्न में होते हैं अंश और हर। जैसे भिन्न में क्या होते हैं अंश, भिन्न किसे बोलते हैं अंश बटे हर। इसको क्या ये भिन्न बोलते हैं, इसको अंश बटे हर, इसको भिन्न बोलते हैं। अब अंश से 5 भी हो सकता है, 7 5/7 6/7, तो ये भिन्न बन जाती है। भिन्न भिन्न मिश्र भिन्न भी होती है एक, ये मिश्र भिन्न होती है। वो मैं चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आपको इतना मैंने समझा दिया भिन्न क्या, ठीक है, इतना ही समझ लो, अभी इसमें जरूरत नहीं है। और जब भिन्न वाला चैप्टर तो अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ी, दोनों में अंश और हर दोनों में, ये कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश, भिन्न क्या हो गया, ये भिन्न हो गए, ठीक है, ये भिन्न हो गई, इसमें अंश बटे हर। अब ये कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, अंश और हर में भिन्न, ये इसको भिन्न, इसके अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब +2 कर दिया जाए, तो वह 9/11 हो जाती है, ये कह रहा है, ठीक है। ऐसे ये कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कह रहा है कि अंश और बटे हर में 3 जोड़ दिया जाए तो यह 5/6 हो जाती है, ठीक है, ये कह रहा है। तो मेरे भाइयों अब अंश और हर की वैल्यू तो हमें दी नहीं है, ये तो जो नहीं कह रहा है, तो अंश और हर हम इसमें x और y मान लेंगे। आप मेरे भाइयों कुछ भी मान सकते हो अल्फाबेटिकल में, आप अंश को y मान सकते हो, हर को x मान सकते हो, या x अंश को y हर को, या z r, उससे कोई मैटर नहीं करता, आप कुछ भी मान सकते हो। तो मैं आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे मेरे भाइयों, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, ठीक है मेरे भाई। ये क्या मैंने भिन्न के अंश और हर क्या मान ली x, और भिन्न के अंश और हर क्या मान लिया, अंश x मान लिया, हर क्या मान लिया मैंने y मान लिया, ठीक है, ये इतना हो गया। अब प्रश्न के अनुसार करेंगे, प्रश्न में क्या दिया है उसके अनुसार। तो प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर मतलब अंश क्या माना है मैंने यहाँ पे x अपॉन हर क्या माना है y, अंश बटे हर, ये होता है ना फिर। अब कह रहा है भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो x क्या है अंश, इसमें भी 2 जोड़ना है मेरे भाइयों और इसमें भी। ये मैं अपने तरीके से नहीं कह रहा, ये कह रहा है वही लिख रहा हूं, अंश और हर मतलब अंश x और हर y, तो इसमें दोनों में 2 जोड़ दिया जाए भिन्न के में, तो ये 2 जोड़ दिए, और उसके बाद वो क्या हो जाती है संख्या 9/11 हो जाती है, तो इक्वल टू में ये 9/11 हो गई, ठीक है, ये 9/11 हो गई। अब ऐसे ही फिर कह रहा है दूसरे में, यदि अंश और हर दोनों, पहले से मेरे भाइयों क्या करते हैं सरल कर लेते हैं पहले, मतलब उसको निकालेंगे पहले, चाहे इसको निकाल के लिख लो इसको भी। ये कह रहा है कि पहले इसको निकाल लो, इसको सरल कर लो, जिससे हमारा मतलब आसान हो जाए प्रतिस्थापन विधि मतलब बनाने। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या है ये बराबर हो गया। अब इसका क्या है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसी संख्या होती है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा ना, ये इससे हो जाएगी इधर x+2, ये हो जाएगी x+2 × 11,
इक्वल टू में ये हो जाएगी 9y+2। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे तो मेरे भाइयों इसका गुणा करेंगे तो 11x + 22 इक्वल टू 9y + 18। ठीक है, अब यहाँ से इसे सॉल्व करें तो 11x - 9y, अब इधर माइनस का लाएंगे 22 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा ये +22 - 18, इसको मत लाओ इधर क्योंकि इक्वल टू में हमें बराबर चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं x और y के मानों को जब हम जांच करते हो इक्वल टू में कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसे 11x - 9y इक्वल टू, अब इसको माइनस का y + 18 होगा तो ये कितना हो जाएगा 11x - 9y इक्वल टू 22 में से 18 गई कितना बचा 22 में से 18 4, तो इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, ये हमने सरल करके ये समीकरण 1 बना लिया। ठीक है, हमने इसको क्या सरल कर लिया, इससे भी हल कर सकते थे लेकिन इससे क्या कठिन पड़ता। अभी हमने क्या ये समीकरण बना लिया। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में, अब दूसरा कंडीशन कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो अंश क्या है x और क्या है y, उसमें 3 जोड़ दिया जाए तो 3 जोड़ने पर क्या कह रहा है वह 5/6 हो जाती है, तो ये 5/6 हो गई मेरे भाइयों। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाइयों तो इसका इससे होगा, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, अब क्या है ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगी 6x + 3 इंटू में इक्वल टू, ये भाग में तो इंटू में जाएगा ना, और इक्वल टू 5y + 3। तो अब इनका गुणा करेंगे तो 6x + 18 इक्वल टू 5y + 15। अब यहाँ से ये आया 6x माइनस का आया इधर आया -5y इक्वल टू -18 + 15। तो मेरे भाइयों ये निकल के आया मेरा 6x - 5y इक्वल टू 18 में से माइनस किया तो 15 का तो -3। ये समीकरण 2 नाम दे दिया। ठीक है, मैंने इसको क्या समीकरण 2 नाम दे दिया। अब ये हमारे समीकरण जो क्वेश्चन दिया था रेखिक समीकरण युग्म बनाइए, ये हमारे सरल करके रेखिक समीकरण युग्म हमने बना ली। ठीक है मेरे भाइयों, अब क्या करें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। तो क्या करेंगे इसमें समीकरण 1 या प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले करते हैं कि समीकरण 1 या 2 में से कोई एक मान लेते हैं और x या y का मान निकालते हैं। तो एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करने या x और y का मान निकालना। तो मैं समीकरण 1 या 2 कोई भी ले तो मैं 2 ले रहा हूं यहां से, तो लिखूंगा समीकरण 2 से या लिख लो यहाँ पे लिख लिया करो या यहाँ पे लिख लिया करो प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, युग्म बना लिया प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। तो अब क्या समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को ले रहा हूं, आप मेरे भाइयों कुछ भी ले सकते हो, एक भी ले सकते हो। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने पर। तो मेरे भाइयों दूसरे चर के पद में व्यक्त करेंगे तो समीकरण 2 क्या दिया 6x - 5y 6x -3। तो ये क्या दिया 6x - 5y -3। तो मेरे भाइयों ये समीकरण दिया है। आप यहाँ से फर्स्ट वाला भी ले सकते हैं या सेकंड वाला कुछ भी लेते हैं। यहाँ से ऐसा करते हैं फिर करते हैं, मैंने लिखा एक चर का मान दूसरे चर में 2 से लेकर एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करते हैं। यहाँ से x और y कोई भी मान निकाल सकते हो आप, x या y का। तो मैं x का मान निकालूंगा तो 5y, ये इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी 5y - 3। तो x का मान निकाला तो 5y - 3 अपॉन ये भाग, ये क्या है ये भाग गुणा में x मतलब 6 तो भाग में आ जाएगा। ये इसको समीकरण 3 नाम दे दो। ठीक है ना, इसको समीकरण 3। अब यहाँ से एक चर और दूसरे एक का देखो एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त हो गया ना, यही हमने लिखा है क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि की यही परिभाषा यही होती है। ठीक है, और कहने का मतलब पहले समीकरण 1 2 में से कोई सा समीकरण ले लो, उसके बाद x या y का मान निकाल लो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 2 लिया है तो क्या कहते हैं जो लेते हैं उससे उल्टा करते हैं, उस दूसरे में मान रखते हैं। सेकंड वाला लिया है तो हम क्या फर्स्ट वाले में मान रखेंगे। तो समीकरण तो लिखेंगे x के समीकरण 3 के समीकरण 3 के x का मान समीकरण 3 के x का मान समीकरण
एक में रखने पर, तो एक में मान रखेंगे मेरे भाइयों समीकरण 3 के x का मान समीकरण 1 में, तो ये क्या दिया है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ठीक है, यही दिया है ना। देखो अब इसका मान रखेंगे 11x का मान कितना है 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इक्वल टू -4। यहाँ से 11 पंजे 55y, 11 पंजे 55, 11 ती 33, 11 पंजे 55, 11 ती 33/6 माइनस 9y इक्वल टू -4। यहाँ पे -1 मान लो, तो एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आया मेरा। यहाँ पे क्या होगा 55y माइनस 33, ये कितना हो गया 6 नाम, 6 नाम कितना हो 54y इक्वल टू -4। ठीक है, अब यहाँ से 55y माइनस, अब यहाँ से देखो यहाँ से 55 में प्लस के में से ये 45 जाएगा तो y बचेगा 44 जाएगा, y ये कितना है y माइनस 33 इक्वल टू ये भाग में तो इधर जाएगा तो गुणा में तो 4 चंके 24, या ऐसे देख लो। ठीक है, समझने के बाद -4 × 6। ठीक है, अब y इक्वल टू कितना हो गया y इक्वल टू -33 इक्वल टू माइनस पड़ेगी, तो यहाँ पे लिख लो इनको समीकरण। पहला समीकरण क्या है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड क्या है, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। सेकंड है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ठीक है, ये समीकरण 2, ये कितना है समीकरण 2। अब क्या है इनको मिटा लो। ठीक है, अब इधर आप इधर सॉल्व कर लो अब इसको, क्योंकि वहां पे जगह नहीं है, अब वहीं जरूरत नहीं थी वो हमने मिटा दिया, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे y माइनस उधर क्या है यहाँ पे लाइन खींच लो जिससे कंफ्यूजन, y माइनस 33 इक्वल टू -4 × 6। ठीक है, ये अब यहाँ से क्या होगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा ये y माइनस 33 इक्वल टू -24 हो जाएगा ये। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस का 33 -24, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 33 में से 24 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 36 9 बचेगा। ठीक है, अब ये 9 आ गया। अब इसको क्या करेंगे मेरे भाइयों ये y का मान, अब y के मान को क्या करेंगे समीकरण 3 में रखेंगे, हमेशा समीकरण 3 में रखना। ठीक है, y के मान, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 क्या है x इक्वल टू 5y माइनस 3/6। ठीक है, यही दिया 5y माइनस 3/6, तो x इक्वल टू y की वैल्यू क्या दी है 9 माइनस 3/6, तो x इक्वल टू 45 5 45 माइनस 3/6, x इक्वल टू 45 में से 3 गया 42/6, x इक्वल टू 7। ठीक है, x इक्वल टू 7, तो अब क्या लिख देंगे x का मान कितना है, अतः x इक्वल टू 7 तथा y इक्वल टू 9, तो लिख देंगे भिन्न के अंश, भिन्न का अंश x इक्वल टू 7 तथा और y इक्वल टू 9। ठीक है, ये अंश और हर। अब भिन्न क्या होगी, अब कह रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न क्या होगी भिन्न क्या होगी भिन्न अंश बटे हर होता है ना, भिन्न अंश बटे हर, तो अंश क्या है 7/9। ठीक है, भिन्न ये होगी। ठीक है, अपनी भिन्न क्या होगी इधर लिख लो, भिन्न होगी अपनी 7/9। ठीक है, ये भिन्न होगी, यहाँ पे ये अंश है 7, x का मान 7/9, तो लिख देंगे अतः प्रतिस्थापन विधि द्वारा, अतः रैखिक समीकरणों के प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल x इक्वल टू 7 तथा y इक्वल टू 9।
जरूर, ठीक है। x इक्वल टू 7, x का अंश क्या माना था x, तो अंश है 7 और हर y, तो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न क्या आ गई अपनी 7/9, क्योंकि भिन्न मैंने बताया था अंश बटे हर भिन्न को कहते हैं, ठीक है, 7/9। तो क्या ये हमारा क्या क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया मेरे भाइयों। तो आपको समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।